बिला ताकीर दावत देता हूँ कि वह आगे अपना ज़रीन की इज़हार करे। जनाब मोहतरम हज़रत मौलाना हाफिज़ सैयद शाह मोहम्मद साहब। मुझसे खामोश बैठे तो मैं बात करूंगा, अगर मुझसे खामोश नहीं बैठे बात नहीं कर सकता। खामोश बैठे 5 मिनट खामोश बैठ जाए, उसके बाद बराबर अपनी मर्जी नहीं करूंगी। 5 मिनट खामोश, जिस बच्चे ने बात की तकरीर करें। قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا على ظن عبادي كما قال عليه الصلاه والسلام. मैं सबसे पहले यहाँ पे आए हुए मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने मसरूफियात छोड़ के अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की खातिर और उनकी मुस्तकबिल की खातिर और उनकी अच्छी तरबियत की खातिर आज यहाँ पर तमाम अहबाब तशरीफ फरमा है। यकीनन ये उनके लिए इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा सरमाया होगा और एक बहुत बड़ी कीमती चीज़ होगी। दुनिया के लिए हमारी जिंदगी वो हर वक्त दिन और रात गर्मी और सर्दी में उसे हमें कोई परवाह नहीं होती, लेकिन अफसोस की बात है कि अपने औलाद की खातिर अगर हमें एक दिन 1 घंटे के लिए टाइम हमसे मांगी जाए तो हमारे पास टाइम नहीं होगा। लेकिन मैं कसमियत तौर पर हल्फियत तौर पर कहता हूँ कि अगर हम आज इन मासूम बच्चों को और अपनी औलाद को वक्त और टाइम दे, कल को जब हमारी बुढ़ापा होगी, हम कमजोर और ज़ईफ और नातवान होंगे, तो ये बच्चे हमें चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बीज बोएंगे वही फल काटेंगे। आज अगर आपने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की, उनको टाइम दिया, उन्हें दीन सिखाया, उन्हें नमाज सिखाई, उन्हें कुरान पढ़ाया, उन्हें अच्छे से स्कूल और अच्छे से मदरसे में दाखिल करवाया, अच्छी बातों पर और अच्छी आमाल में उनकी हौसला अफजाई की, बुरे बातों पे उनको टोका और उनको मना किया, तो ये औलाद कल के आपके आंखों का ठंडक, ये ऐसे बन जाएंगे कि कल जब आप बूढ़े होंगे और ये जवान होंगे, जब आप इनको देखेंगे तो आपकी आंखों को भी सुकून मिलेगा और आपके दिल को भी सुकून मिलेगा और आपकी दिन भी सुकून से गुजरेगी और रात भी सुकून से। ये दुनिया खुद ब खुद नहीं चलती, ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं होता। वह इंसान इल्ला मा सा, सूरह हादिसा की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं आप जो करेंगे आपको उसी का फल मिलेगा। जिस चीज की मेहनत होगी, दुनिया की मेहनत होगी दुनिया मिलेगी, दीन की मेहनत होगी दीन मिलेगा, खुशी और सुकून के लिए मेहनत होगी तो चैन और सुकून मिलेगा, सेहत के लिए मेहनत होगी तो सेहत मिलेगी। अपने औलाद की अच्छी तरबियत, अच्छे इंसान नेक बनने के लिए मेहनत होगी तो ये अच्छे इंसान नेक इंसान अच्छे बचेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग 24 घंटे अपने बच्चों के सर पर बैठे, नहीं, सिर्फ 24 घंटों में 10 मिनट अपने बच्चों को दो, 10 मिनट। बच्चे आपका स्कूल गए,
स्कूल में आपने आज क्या पढ़ा मुझे सुना? आपने नमाज पढ़ी आज? आपने किसी को गाली तो नहीं दी? आपने कुरान पाक की तिलावत की? आपने किसी की चीज बगैर इजाजत तो नहीं उठाई? जो आप स्कूल में आपके टीचर्स ने, आपने अस्तिज़ा इकराम ने जो आपको पढ़ाया, आपने उसको याद किया? बच्चे किसी को गाली नहीं देते हैं, गाली से अल्लाह ताला नाराज होते हैं, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होते हैं। किसी की चीज बगैर इजाजत नहीं उठानी चाहिए। किसी बड़े को देखकर उसको अदब और एहतराम के साथ सलाम करना चाहिए। जो आप बच्चे की जहन में डालो, बच्चे की जहन और उसकी जो जिंदगी है वो वैसा ही बनती है। अभी तो ये मासूम बच्चे हैं, इनकी तरबियत इतना आसान काम है जितना कि मकड़ी की जाले को साफ करना। एक झाड़ू उठाया, मकड़ी की जाले को ऐसे ऐसे पूरा मकान साफ करना। लेकिन अगर ये जवान हो गए, ये बड़े हो गए, फिर इनको सीधा करना, उनको रास्ते पे लाना इस लोहे के बराबर है। ये लोहा नहीं टूटता, फिर जवानी में ये लोग अच्छे नहीं बन सकते। अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे बने, अच्छे इंसान बने, नेक सीरत बने, दीनदार बने और कल को मेरे लिए मेरे आंखों के ठंडक बने, आज आपको मेहनत करना है। अगर आज आपने मेहनत की, सिर्फ 10 मिनट इनको टाइम दिया, ये पूरी जिंदगी आपको अपना टाइम देगी। अगर खुदा ना खास्ता आप गाफिल रहे इनकी तरबियत से, इनकी तालीम से, इनको अच्छी बातें नहीं बताए, बुरे बातों से इनको मना नहीं किया, तो कल आपकी खुद की जिंदगी भी तबाह और बर्बाद हो सकती है और इन बच्चों की जिंदगी भी तबाह और बर्बाद हो। ये जो गलियों कूचों में चोर और डाकू घूम रहे, ये किसी के बच्चे नहीं है, ये किसी के भाई नहीं है, ये इंसान नहीं है। ये क्यों चोर और डाकू बने? इसलिए कि इनकी तरबियत सही नहीं है। ये सारे दिन होटलों पे बैठे, सारे दिन रोडों पे घूमे, सारे दिन गलियों कूचों में घूमे, तो इसलिए आखिर नतीजा ये पहुंचा कि वो लोगों को लूटते भी है, लोगों को मारते भी है, लोगों को कत्ल भी करते हैं, लोगों को गालियां भी देते हैं, लोगों को बेइज्जत भी करते हैं। इसलिए इनकी माँ बाप और इनकी बड़ों ने इनकी तरबियत अच्छी नहीं। और जिन माँ बाप ने, जिन बड़ों ने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी की हो, वो जहां में भी रहे, जिधर भी रहे, दुनिया के किसी कोने में रहे, वो किसी को तकलीफ और दुख नहीं पहुंचाए। इसलिए कि उसे बचपने में ये बात यहाँ उसकी बच्चों पे पिटती कि किसी को गाली नहीं देते, किसी को तकलीफ नहीं देते, किसी की बेइज्जती नहीं करते, और जब किसी को देखो तो उसे सलाम करो। रास्ते से कोई पत्थर और शीशा और कचरा देखो तो उसको रास्ते से हटा के सेट कर रखो। आजान हो तो आप मस्जिद जाओ, कोई फौत हो तो उसके फातिहा पे जाओ, कोई बीमार हो तो उसकी बीमार पर्सी के लिए जाओ। मेरे दोस्तों, मैं जहां पे भी जाता हूँ, जो मेहमान आते हैं, मैं हाथ जोड़कर उनसे अपील करता हूँ, अगर अपनी मुस्तकबिल की जिंदगी को चैन और सुकून से गुजारना चाहते हो, खुदा के लिए इन बच्चों के ऊपर तवज्जो दो। इन बच्चों को अच्छी बातें बताओ, इन बच्चों पे गाली और चोरी और गलत काम करे तो इसे इधर थप्पड़ मारो। ये जुल्म नहीं है। अगर आप गाफिल रहे, सारे दिन अपने दुकान और प्रॉपर्टी और गाड़ी और बंगले और दुनिया, इनसे गाफिल रहे, ना बंगला आपको काम देगा, ना गाड़ी, ना दुकान, ना तिजारत, ना मुलाजिमत, ये सब कुछ आपके पास होंगे, लेकिन आपकी जिंदगी अजाब है। तो अगर आपने अपनी जिंदगी चैन और सुकून वाली जिंदगी बनानी है, अपनी मुस्तकबिल और अपने बच्चों की मुस्तकबिल बनानी है, तो खुदा के लिए इनको टाइम दो, अच्छी बातें बताओ, नमाज के लिए इनको कहो, कुरान पाक की तिलावत के लिए इनको कहो, नमाज के दिन पे खुद भी मस्जिद जाओ, उसको भी मस्जिद भेजो। जो आपकी बहन, बेटी, बीवी, उसको कहो कि नमाज के वक्त मेरी बच्ची नमाज पढ़ो,
तिलावत करो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो, कोई गरीब यतीम लाचार और ज़ईफ उसकी मदद करो, तब जाके ये बच्चे वैसा ही बनेंगे जैसा कि आपने इसको कहा था। इसे किसी अच्छे स्कूल अच्छे मदरसे में भेजो, किसी अच्छे से इंसान के पास इसको बिठाओ, किसी अल्लाह वाले के पास इसको ले जाओ, इनके लिए दुआ कराओ, तो कल को आपकी जिंदगी जन्नत वाली जिंदगी बन जाएगी। ये चैन और सुकून और खुशी ये पैसों से नहीं मिलती। अगर ये पैसों से मिलती तो मालदार सारे खुशियां अपने लिए खरीदते, चैन और सुकून अपने लिए खरीदते, गरीबों को कुछ भी नहीं मिलता, ये पैसों से नहीं मिलता। ये मेहनत करने से मिलती है। अपने बच्चों पे मेहनत करो, फिर तसल्ली से अपनी पूरी जिंदगी चैन और सुकून से गुजारो। सिर्फ एक बच्चे की नेक तरबियत करो, एक बच्चे की, आपके घर के सारे बच्चे नेक बनते हैं। इसलिए बच्चे ऐसे हैं जैसे कि शीशा, आप शीशे में जो तस्वीर दिखाओ उस शीशे में उसी चीज की तस्वीर नजर आए। आप शीशे में कुत्ते की तस्वीर दिखाओ तो शीशे में कुत्ता नजर आता है, बिल्ली की तस्वीर दिखाओ तो शीशे में बिल्ली नजर आता है, इस फूल की तस्वीर दिखाओ तो शीशे में इस फूल की तस्वीर नजर आती है। तो इस बच्चे की मिसाल वो शीशे की तरह है। इस शीशे में आप जो भी देखना चाहो ये आपकी मर्जी है। आप इस शीशे में नेक और साले इंसान देखना चाहते हो, अपने मुस्तकबिल की आंखों का ठंडक इंसान देखना चाहते हो, खुदा के लिए बच्चों के ऊपर तवज्जो दो, अच्छी बातों पे इनकी हौसला अफजाई करो कि बच्चे आज आपने नमाज पढ़ी, आज आप 20 रुपए दें। जिस बच्चे ने नमाज नहीं पढ़ी उसको 10 रुपए दें। कल को वो बच्चे जिसने नमाज नहीं पढ़ी थी इस बच्चे से पहले नमाज पढ़ने के लिए उठेंगे, वो इसलिए कि मुझे 20 रुपए मिलेंगे। आज आपके बच्चे ने आपको पहला कलमा सुनाया, आप उसको 20 रुपए दें। जिस बच्चे को कलमा याद नहीं है उसको 10 रुपए दे। फिर देखो जिस बच्चे को कलमा याद नहीं है कल को चेक करके याद करके आपको सुनाए। जिस बच्चे को कुरान पाक की तिलावत आती हो उसको 50 रुपए दे, जिसको नहीं आते हो उसको 10 रुपए दे। फिर देखो जिस बच्चे को नहीं आती हो वो बच्चे सबसे पहले कुरान पाक सीख जाए। ये बच्चे मासूम बने, इस तरीके से इनकी तरबियत करनी है। नमाज पढ़नी है इन्होंने, तिलावत करनी है इन्होंने, वुजू सिखाना है इनको, दुआ और सलाम सिखाना है इनको, अच्छी बातें इनको सिखाने हैं, तब जाके ये जिंदगी बहुत खूबसूरत बनती है। कल को आप इस दुनिया में नहीं होंगे, ये बच्चा मुसल्ले पे बैठ के दुआ करेगा कि अल्लाह मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा। आप कब्र में होंगे, कब्र में आप चैन और सुकून से रहेंगे, इसलिए कि आपके पास बच्चे बैठ के आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे वालिद की मग़फ़िरत फरमा। ये क्यों? ये इसलिए कि आपने इसको सिखाया। अगर आप इसको ना सिखाए, खुदा न खास्ता ये कल को इंसान और नेक और अच्छा न बने तो आप कब्र में पड़े रहेंगे। ये बच्चे आपको बददुआएं देंगे कि मेरे वालिद ने मुझे नहीं बताया था कि नमाज क्या होता है, कुरान पाक की तिलावत क्या होती है, अच्छी बातें कैसे होती है, अच्छे अमाल कैसे होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। आप में से हर एक निगहबान है और चौपान है अपनी रइयत की। वालिद से पूछा जाएगा कि तेरे 4 बच्चे थे और 4 बेटियां थे, तूने इनकी खिदमत की, इन्हें खाना खिलाया, इन्हें कपड़े पहनाया, इनको घर दिए, इनको बिजली गैस पानी दुनिया की सारी चीजें दिए, क्या कभी अभी हमको नमाज के लिए कहा? कभी इनको कुरान पाक की तिलावत के लिए कहा? कभी इनको अच्छी बातें बताई? कभी इनको अच्छे अमाल और अच्छे अखलाक के लिए आपने बताया? अगर बताया है तो दुनिया में भी आप आजाद और आखिरत में भी आप आजाद। अगर नहीं बताया है
यही बच्चा कयामत वाले दिन आपका गरबा पकड़ के अल्लाह के हुजूर में खड़ा करेगा। ये मेरे बड़े हैं, ये मेरा वालिद है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चचा है, ये मेरी वालदा है, ये मेरी बहन है, ये मेरा उस्ताद है और ये मेरा टीचर है। इसने मुझे नहीं सिखाया था कि अच्छी बातें कैसी। तो अगर अपनी दुनिया को शाइस्ता बनाना है और आखिरत वाले दिन अल्लाह के हुजूर वो तो पेश होना है, तो आज अपना फर्ज अदा करो और अपना फर्ज करो।